बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 25 जनवरी और आज देखते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो यूएसडी जेपीवाई और साथ आयल और एथेरियम के एनालिसिस देखते हैं। टाइम आज काफ़ी लेट हो चुका है और आज मार्क करते हैं। सबसे पहले अपना रेंज बॉक्स मार्क कर लेते हैं। M30 में जाते हैं और M30 में हमारा रेंज बॉक्स चल रहा है जनाब आज का। अच्छा, आज की स्ट्रीम के ऊपर आपने लाजमी फोकस रखना है। आज हेज कैसे क्लोज़ की जाती है उसके ऊपर बताया जाएगा, तो स्ट्रीम को लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन भी करना है और उस पर फोकस रखना है, ठीक है। आज की लर्निंग क्लास जो है वो हेज के ऊपर है। ऑलरेडी हैज कर दिया गया अकाउंट और इसको आज इंशाल्लाह क्लोज़ किया जाएगा। आज का ओपन पॉइंट है 2016 और करंट जो इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट है 2019 है और जो करंट इसका सपोर्ट पॉइंट है वो है 2011, ठीक है। तो मार्केट 2011 और 19 के दरमियान अटक सकती है, लटक सकती है और यहाँ से मार्केट 2019 को क्रॉस करती है, देन हम सोच सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर की तरफ यहाँ पे फिर बना हुआ है रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। सपोर्ट भी कम है, रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। ये 2021-22 वाला एरिया है, 2022.50, तो इस एरिया से वापस नीचे की तरफ गिर सकती है। अगर इसको क्रॉस कर गई, 2022 को क्रॉस कर गई, तो फिर इसके सामने कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 2030 तक नहीं है। 2030 तक मार्केट जा सकती है और ये 2030 वाली रेजिस्टेंस भी काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया है रेजिस्टेंस एरिया में, तो इस रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर सकती है। आज की डेट में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो नोट कर लें, 2019, 2022 और 2030 ये रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इन एरिया में जाके रिवर्स हो सकती है। मार्केट सेल ट्रेंड है, बाय ट्रेंड नहीं है, तो रेजिस्टेंस एरिया में जाए तो आपने कोशिश करनी है सेल की। और आज का जो सपोर्ट लेवल है रेंज बॉक्स का वो है 2011 से नीचे निकलती है, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट आपको 2011 से नीचे वाला देख लेते हैं जनाब। नीचे क्या है, 2011 से नीचे है 2000 और ये 2 है या 4 है, 2005 है, ठीक है, 4-5, 2004-5 वाला एरिया ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आके रुक सकती है 2005 पे और आपको शायद ऐसा लगे कि यहाँ से बाउंस हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा। आज के दिन स्ट्रांग सेल में है, पुल बैक जा रहा है। पुल बैक डजंट मीन कि मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे मार्केट वापस एक दफ़ा पुल बैक लेके 2019 से 22 लेके वापस नीचे गिरेगी। 2005 वापस 2011 और 2010 के दरमियान से मार्केट वापस 1998 से 95 की तरफ आने की कोशिश करेगी। और ये पॉइंट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट बेशक स्ट्रीम को रोक कर ले लें। जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में इस वक्त ये एक रेंज बनी हुई है और ये है 1.27 और 27.25 के दरमियान। 25 से 27.25 से ऊपर निकलती है तो वापस दोबारा 27.75 पर, और 27 से नीचे निकलती है तो वापस दोबारा 26.50 पर वापस आ सकती है। यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी भी रेंज में है और 10 से 15 पिप की रेंज है। 1.0869 से लेके ये रेंज है 884, तकरीबन 15 पिप की रेंज है। 884 से ऊपर निकलती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 905 का और 905 से ऊपर हमारे पास है 931 का और स्ट्रांग बाय एरिया जो है वो है 824 का, तो ट्रेंड सेल का है, बाय का ट्रेंड नहीं है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में पुल बैक ज़रूर आया है लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुल बैक में फंसने के बजाय एंट्री को अवॉइड कर दिया करें जब तक किसी जोन में मार्केट ना जाए।
जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई को मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये है जनाब रेंज में, और रेंज ब्रेक होगी 187.38 से नीचे या फिर 188.91 से ऊपर। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं देखेंगे, इंतज़ार करेंगे जीबीपी जेपीवाई का कि या तो ये रेंज ब्रेक करे 187.38 से नीचे 35-34 के ऊपर क्लोजिंग करे, फिर रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल करेंगे और ज़बरदस्त सेल होगी। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई स्ट्रांग बुलिश है, पैरिश नहीं है। यूएसडी जेपीवाई मज़ीद 149.50 तक जा सकता है और इसको क्रॉस करता है तो फिर 151.15 तक जा सकता है। यूएस ऑयल की बात करें तो चैनल में मुसलसल चैनल में लेकिन बुलिश हो चुका है और कंडीशन जो है वो सारी बुलिश है। यहाँ पे आज इसने इसको ब्रेक कर लिया हुआ है और स्टे भी कर चुकी है मार्केट 75.36 से ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल जो है यूएस ऑयल का वो 78 है। यहाँ मैंने कुछ देर पहले ये लेवल लगाया तो ये 78.50 से ऊपर निकल जाती है तो फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया जो है ये 89.20 या 88.90, ये वाला एरिया स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट चली जाएगी। एथेरियम यूएसडी को देख लेते हैं। एथेरियम यूएसडी स्ट्रांग सेल में है, पुल बैक लेता है 2350 का, तो इसको सेल कीजिए और ये वापस 1650 तक आएगा। एथेरियम में सेल चल रही है और सेल 2550 से सेल का आपको यहाँ पे सिग्नल दिया था कि इसको सेल कीजिए और 2680 पर भी सेल 2 सेल करवाई थी और मुसलसल सेल में जा रही है और 1650 जो है इसका फाइनल डेस्टिनी है और 1650 ब्रेक कर जाती है तो फिर नीचे मज़ीद नीचे जा सकती है और ये 1300 के एरिया में जा सकती है। फ़िलहाल आज का स्ट्रांग सपोर्ट लेवल जो है वो 2150 है। 2150 पे आके बाउंस होती है तो फिर ये दोबारा 2350 या 2380 तक जा सकता है और वापस दोबारा ये नीचे गिरेगा। गोल्ड के बारे में डिटेल बात करते हैं। करेंसी पेयर्स के ऊपर शार्ट बात की जाती है। गोल्ड स्ट्रांग सेल के अंदर है, याद रखिएगा गोल्ड है स्ट्रांग सेल के अंदर, और जब स्ट्रांग सेल के अंदर होता है तो ये फिर पुल बैक भी काफ़ी तगड़ा लेता है और ऐसा लगता है जैसे कि अचानक मार्केट बाय हो चुकी है, लेकिन ये बाय नहीं होता, ये बायर स्ट्रैप होता है। मार्केट बड़ी स्लो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और फिर अचानक 2-3 कैंडल बड़ी मार के 2022-24 या 2029 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 2029 पर जाता है तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी यहाँ से सेल करने की। अदरवाइज़ 2022 तक भी जाता है तो ये भी एक आइडियल सिचुएशन है, यहाँ से आप इसको सेल करेंगे। 2011 से नीचे ब्रेक करता है तो आप यहाँ से नीचे सेल स्टॉप लगा सकते हैं और सेल स्टॉप लगाने का फ़ायदा ये होगा, और साथ में 2011 से सेल स्टॉप लगाएंगे तो 2013 का एसएल रख लें। यहाँ पे सेल स्टॉप लगाने का फ़ायदा ये है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्लो जो है वो क्रॉस नहीं करेगी। जब भी लो ब्रेक होता है तो स्लो नहीं होता है, लो पूरी फोर्स के साथ ब्रेक होता है। जिस तरह कल आपने देखा कि 2022 वाला लो ब्रेक किया है मार्केट ने, तो पूरी फोर्स के साथ H1 ने M30 ने ब्रेक किया है और मार्केट 1-1.5 घंटे में 2011 के ऊपर आ गई है। तो 120 पे मूव मार्केट ने दे दिए। इसी तरह जब भी लो ब्रेक होता है तो ये पूरी फोर्स के साथ ब्रेक होता है और यहाँ से 2011 से जब लो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट आपके पास जो सपोर्ट लेवल है वो 2005-2004 यहाँ पे मार्केट आएगी और इस लेवल को क्रॉस करती है तो सीधा 1998 से 1995 पे जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग का, ऐसा ना हो कि आप किसी अनकन्फर्म पोजीशन में घुसें और वहाँ पे आपको परेशानी का सामना उठाना पड़े। मिलते हैं शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।